नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की रणभेरी बज गई है और लाइव सिटीज आपको इस पूरे चुनाव के दौरान हर खबर से अपडेट रखेगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस नगर निगम में कौन पहलवान मैदान में आ सकते हैं और कहां आरक्षण की घोषणा व रणभेरी बजने के बाद मुदनी छाई है और कहां हर्षोल्लास है। तो देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्णिया नगर निगम की। पूर्णिया नगर निगम का चुनाव कैसा होगा, मेयर डिप्टी मेयर के लिए कौन कौन लड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग उम्मीद कर रहे थे कि पूर्णिया में मेयर की सीट फिर से महिला के लिए रिजर्व होगी, लेकिन नहीं, महिला के लिए रिजर्व नहीं है। पूर्णिया का मेयर अब कोई भी हो सकता है, यह सीट अनारक्षित है। लेकिन डिप्टी मेयर की जो सीट है वह महिला के लिए रिजर्व की गई है। महिला में किसी भी जाति की महिला डिप्टी मेयर हो सकती है पूर्णिया की। तो देखिए अब क्या होगा। देखिए, आपने देखा है पहले कि यहाँ 2 महिलाएं मेयर हुई आधे आधे कार्यकाल के लिए, और जो चुनाव की पृष्ठभूमि बन रही है पूर्णिया से हमारे जो साथी हैं वे बता रहे हैं कि पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, कई महीनों से बह रहा था। तो देखिए, जितेंद्र यादव जेडीयू के हैं और प्रताप सिंह, इनका भी जेडीयू से ही कनेक्शन रहा है। ये दोनों, मतलब इन दोनों ने अपनी पत्नियों को मेयर बनवाया और बाद में एक की पत्नी तो डिप्टी मेयर भी बन गई। यदि आप पूर्णिया को समझते हैं और जानते हैं तो यह भी जानिए कि पूर्णिया के सांसद जेडीयू के संतोष कुशवाहा हैं। जब 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे तब वे भी चुनाव जीत गए थे। नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, पूर्णिया और नालंदा। तो ये जो संतोष कुशवाहा हैं, एमपी हैं, इनकी भूमिका होती है। तो संतोष कुशवाहा के ही साथ ये जितेंद्र यादव और प्रताप सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब तीनों की विचारधारा या तीनों की जो राह है वो अलग अलग है। ऐसे में क्या होगा, तो देखिए, कहा यह जा रहा है कि जितेंद्र यादव की पत्नी या जितेंद्र यादव स्वयं भी अब तो चुनाव लड़ सकते हैं। जितेंद्र यादव स्वयं मैदान में होंगे या उनकी पत्नी जो पहले मेयर रही हैं विभा कुमारी, वो मैदान में होंगी। तो तैयारी पूरी है, पैसे का दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे अधिक पैसा बहा रहे हैं वे राजकुमार चौधरी हैं पिछले कई महीनों से। देखिए, पूर्णिया में हमारी जानकारी के मुताबिक कुल 46 वार्ड हैं और करीब 2,50,000 मतदाता होंगे जो मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेंगे। तो राजकुमार चौधरी जो हैं ऑटोमोबाइल कारोबारी हैं, कांग्रेस से भी नाता है, तो इन्होंने तैयारी कई महीने पहले प्रारंभ कर दी थी और इस बात का संकोच ही नहीं रखा कि कितना खर्च होगा। और अब जबकि सीट रिजर्व नहीं है, मेयर कौन भी बन सकता है, तो राजकुमार चौधरी अपनी तैयारी पर आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने हर वार्ड में अपना पलटन तैयार कर लिया है। देखिए, जो और भी बातें चल रही हैं, प्रताप सिंह की पत्नी भी मेयर रहीं, आपको मालूम है। तो प्रताप सिंह क्या करते हैं यह देखा जाना है। सविता देवी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं अब तो। लेकिन जो अगला नाम है वो है शाहिद रजा का। जब पूर्णिया नगर परिषद हुआ करता था तो ये उसके चेयरमैन थे। शाहिद रजा के पास भी मालजाल में कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से एक और पैसे वाले की चर्चा हो रही है। ये पूर्व पार्षद रहे हैं, एलजी का कारोबार है, जिनका नाम है बैस खान। तो बैस खान की भी खूब चर्चा हो रही है पूर्णिया में। और देखिए, अनंत भारती हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं और कनेक्टिविटी है। तो अनंत भारती के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्णिया कितना महत्वपूर्ण है यह ऐसे भी आप समझिए कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी विपक्ष में बैठ गई है, तो अमित शाह बिहार में नीतीश कुमार को चुनौती देने को सबसे पहले पूर्णिया ही आ रहे हैं। पूर्णिया से ही बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सत्ता को चुनौती देने का काम, या यूं कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजाई जाएगी। तो अनंत भारती। देखिए, पूर्णिया में एक और नाम पॉपुलर है, शंकर झा। कहा जाता है कि लोजपा के रामविलास पासवान के समय से ये आधार स्तंभ हैं। तो शंकर झा भी सोच रहे हैं क्या पूर्णिया का मेयर मेरा बेटा बन सकता है। इस बात पर तैयारी चल रही है। बेटे का नाम जो बताया जा रहा है कि बेटा चुनाव लड़ने को तैयार है, बेटे का नाम विक्रम झा बताया जा रहा है। तो इतने सारे उम्मीदवार, देखिए एक प्रफुल्ल चंद्र वर्मा भी हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है, मन बना रहे हैं
तो प्रफुल्ल चंद्र वर्मा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा एक समाज सेविका हैं स्वाति बसंत्री, इनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन लड़ाई में राजकुमार चौधरी को रहना है, जितेंद्र यादव की भूमिका होनी है, शाहिद रजा बैस खान की भूमिका भी दिखाई पड़ेगी, अनंत भारती देखिए बीजेपी लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि उम्मीदवार कैसा होता है और मुकाबला किस तरीके से किया जाता है। तो पूर्णिया में पैसा बहना है, वैसे भी हम कह रहे हैं यह चुनाव जो है पैसे के बूते लड़ा जाएगा। पहले वार्ड पार्षद देखिए, जब पूर्णिया में मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसके कारण एक कार्यकाल में ही 2 मेयर मिला, तो पैसे का पूरा खेल हुआ था, सिल्लीगुड़ी तक चर्चा चली गई थी। तो पूर्णिया में चुनाव दिलचस्प होने वाला है। लाइव सिटीज आपको हर खबर से कौन आगे कौन पीछे, किसकी उम्मीदवारी पक्की, कौन उम्मीदवार मजबूत, कौन उम्मीदवार कमजोर, जनता के बीच कौन, यह सब आपको बताता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।